जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल है बच्चों, विविध प्रश्नावली है। बोलते हैं एग्जाम में नहीं आएगी बट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, here is the question. Determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment joining the points A 2 minus 2 and B 3 7। इसको हिंदी में पढ़ते हैं। बिंदुओं A और B, A क्या है 2 माइनस 2 है और B क्या है 3 7 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। अब ये देखो बच्चों, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। मैंने अंदाज से ले लिया और इनको ज्वाइन कर दिया। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्सिस है, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम है। एक लाइन है बच्चों, वो है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपको प्रॉपर लाइन बनानी है तो ऐसे बॉक्स बनाइए और इसके कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स निकालिए और उसको प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। मैं अंदाज से ले रही हूँ, अंदाज से मैंने मान लिया कि ये लाइन है, मुझे नहीं मालूम कहाँ से जाने वाली है ये, मैंने अंदाज से ले लिया कि ये लाइन है। कौन सी वाली लाइन है ये है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये लाइन है बेटा, क्लियर। अब आपको बताना है कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगी, यानी ये रेखा इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये ए बिंदु है ना, इस तरफ वाले को ले लिया m1 और बी तरफ वाले को ले लिया m2, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, माना दी गई रेखाखंड AB को m1 इज टू m2 के अनुपात में विभाजित करती है। ऐसे, ठीक है। अब पॉइंट निकालते हैं, विभाजन बिंदु निकालते हैं, ठीक है। इसका नाम ले लिया मैंने P थोड़ी देर के लिए। विभाजन बिंदु आपको याद है ना, ये रिवीजन एक्सरसाइज है तो आपको सब आना चाहिए। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक, यानी कि जो पॉइंट डिवाइड करता है ना इनको, उसके कोऑर्डिनेट्स। तो चलो जी, m1x2 देखना, ये m1 है, ठीक है। m1, ये m1 है तो x2 क्या हुआ, x2 हुआ बेटा 3। ये m1 है, ये x2 है, m1 इंटू 3 प्लस m2x1 यानी m2 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। यहाँ पर m1 y2 कितना है 7 प्लस m2 y1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। ये आ गए विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब ये जो P पॉइंट है, क्या ये इस लाइन के ऊपर नहीं है? इस लाइन ने तो इसको इंटरसेक्ट किया है, तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी है। इसका तो विभाजन बिंदु है ही, लेकिन इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अब यहाँ पर इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखेंगे। ओ माय गॉड, यहाँ मैंने इंग्लिश में तो लिखा ही नहीं, आप इंग्लिश में लिख लेंगे, लेट द गिवन लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in the ratio of m1 is to m2, ठीक है। let the given line divides the line segment AB in the ratio of m1 is to m2, ये लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे point P lies on the given line। हिंदी वाले लिखेंगे बिंदु P दी गई रेखा पर स्थित है।
ठीक, तो बिंदु रेखा क्या है हमारी, लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए, तो लाई करा दीजिए। x की प्लेस पर आ जाएगा 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया x की जगह पर। अब y के प्लेस पर y कोऑर्डिनेट यानी कि 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले तो एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम आने वाला है m1 प्लस m2, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको अपॉन 1 समझ लो, है ना। तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6m1 प्लस 4m2। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 7m1 माइनस 2m2 और यहाँ पर 4 के साथ m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब देखो ये हो गया 6m1, ये हमें मिला 7m1, यहाँ से मिलने वाला है माइनस 4m1। अब m2 पर आइए, ये है आपका 4m2, फिर है माइनस 2m2 और फिर है माइनस 4m2, सामने 0 और 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा m1 प्लस m2 का। तो 6 और 7 13, 13 हो गए, 13 में से 4 गया तो 9m1। ओके, ये तो कैंसिल ही हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। माइनस 2m2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जी m1 को यहाँ रोक लीजिए, m2 को सामने भेज दीजिए, तो ये हो गया m1 अपॉन m2। ओके, और ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन 9, है ना, सिंपल एकदम से। आई बात समझ में। अब आपका आंसर हो गया m1 इज टू m2 is equal to 2 is to 9. Question number 1 completed. Come to the question number 2. x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 समरेखी हो। इंग्लिश में देखते हैं। Find a relation between x and y if the points x, y 1, 2 and 7, 0 are collinear. आपको मालूम है कोलिनियरिटी यानी कि समरेखीता कई तरीके से चेक होती है। यहाँ पर हम करेंगे त्रिभुज के तरीके से, त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने आपको सिखाया था 3 पॉइंट्स से एक ट्रायंगल बनता है ना। अगर वो पॉइंट्स एक लाइन में है बस तब नहीं बनेगा, एक लाइन में नहीं है कहीं इधर उधर है तो जरूर बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया, और वो क्या आना चाहिए 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब बिंदु समरेखी है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या है, एक्स वाई 1, 2 और 7, 0। ठीक, उन्होंने दे रखा है कि ये समरेखी है, तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु समरेखी है अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर therefore the area of the triangle made by them will be 0। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है, मैं लिख दूं यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब चूंकि ये 0 है, चलो पहले तो फॉर्मूला लिखा है हमने, है ना। अब हम वैल्यूज डालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। x1 के प्लेस पर आएगा x, ये देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो x1 के प्लेस पर आएगा x, y2 क्या है 2 और y3 क्या है 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0। अब आ जाओ x2 पर, x2 क्या है 1 है ना। फिर होगा y3 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस y। फिर x3 क्या है 7
और y1 माइनस y2 से आ जाएगा y-2, है ना, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये समरेखी है। ये जो 2 है ये सामने 0 से होगा मल्टीप्लाई। इसको आप ओपन कर लीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको खिसका के मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो ये क्या रह गया, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 विल बी द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बिंदुओं 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 और 3 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 एंड 3 3। तो बेटा जी एक हम बनाते हैं सर्कल। क्वेश्चन नंबर है ये 3। ये 3 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है। एक है 6 माइनस 6, एक है 3 माइनस 7 और एक है 3 3। आपको इस सर्कल का सेंटर ढूंढना है, सेंटर। तो सेंटर हमने ले लिया, मान लीजिए O, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स वाई। अब आपको पता है केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू द बाउंड्री इज रेडियस। तो वो रेडियस है तो भाई ये भी रेडियस है ना, और ये भी रेडियस है, तीनों रेडियस हो गई, है ना, यानी कि इक्वल हो गई। अब इस पॉइंट का नाम रख दूं मैं A, इसका रख दूं B, इसका रख दूं C। इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ये तीनों डिस्टेंसेस रेडियस हैं, इसलिए इक्वल होंगी, ठीक है। तो पहले मैं ये दोनों ले रही हूँ और फिर ये दोनों, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, आंसर रेडी हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टेकिंग। अच्छा, जो हमने ये माना उसको लिख लेना। क्या लिखोगे, चलो मैं बोलकर बताती हूँ। हिंदी वाले लिखेंगे माना वृत्त का केंद्र XY है। इसके बाद लिखेंगे चूंकि बिंदु वृत्त की परिधि पर है अतः केंद्र की बिंदुओं से दूरी बराबर होगी, यानी त्रिज्या के बराबर होगी। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। O के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना XY, ठीक है। लेट O यानी कि XY बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर लिखेंगे सिंस पॉइंट्स A, B and C lie on the boundary of the circle, therefore OA is equal to OB is equal to OC is equal to R रेडियस। हिंदी वाले भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब हमने क्या किया, अभी हमने OA और OB को इक्वल लिया। इसका मतलब OA स्क्वायर करने से वो OB स्क्वायर के इक्वल, दो तरफ का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से फायदा पता है क्या होता है, रूट का चिन्ह हट जाता है। अब OA कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा x माइनस 6 होल स्क्वायर, फिर बनेगा y प्लस 6 होल स्क्वायर। OB ये OA बन गया। अब OB पर आओ तो x माइनस 3 होल स्क्वायर। देखो बेटा जब मैंने आपको एक्सरसाइज समझाई थी बहुत धीरे धीरे समझाई थी, है ना। अब आ गए ये वाले सम्स, तो ये फटाफट हो जाते हैं क्योंकि हम ये सब पहले देख चुके हैं। अब ये क्या होगा, y माइनस माइनस 7 यानी कि y प्लस 7 होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, फिर y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। ओ माई गॉड, इक्वल से आ गया ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल। अब हम इक्वेशन बनाने के लिए सबको लेफ्ट में ले आओ। माइनस का 12x है, फिर क्या है प्लस 12y है, इधर से माइनस 6x इधर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस 6x, प्लस 14y इधर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 14y। अब आ जाओ कांस्टेंट पर, 36 और 36 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएंगे 72, है ना। और 49 और 9 ऐड होके बनेंगे 58,
इसको लेफ्ट में ले आओ इस तरफ, तो वो बन जाएगा -58 इज इक्वल टू 0। -12 प्लस 6 क्या बना, -6x बना। प्लस 12y और -14y, 12 में से 14 गया तो क्या बना, -2y। इधर 12 में से 8 गया तो 4 और 6 में से 5 गया तो 1, 14। अब इसको आप चाहो तो -2 से डिवाइड कर दो बेटा। माइनस से किया तो माइनस कैंसिल, 2 से किया तो 2 3 ज़ार 6, माइनस से माइनस किया तो माइनस कैंसिल, 2 से किया तो 2 गायब हो गया। और यहाँ पर आपको जो प्लस था ना, अब आप माइनस से कर रहे हो बेटा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको एक बार और थोड़ा स्लोली बताते हैं। पहले आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनेगा। ये जो -6x था ये +6x बन जाएगा, जो -2y था वो +2y बन जाएगा, और जो +14 था वो -14 बन जाएगा। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी, 2 से भाग दे दूंगी, तो ये बन जाएगा 3x + y - 7। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। अब आप क्या करो, नाउ लिख दो। अब आप क्या लोगे, अब आप लोगे OB इज इक्वल टू OC ले लो, है ना। तो ये बन जाएगा OB² इज इक्वल टू OC², है ना। तो OB, देखो अब ध्यान से देखना, O तो XY है और B है 3 - 7, तो ये क्या होगा, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर। OC² क्या बनेगा, x - 3 होल स्क्वायर और y - 3 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों 3 3 हैं, x - 3 होल स्क्वायर और y - 3 होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कायदे से देखो, ये पूरा का पूरा कैंसिल ही हो रहा है, देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कर दूं, समझ रहे हो, कर दिया मैंने, तो अब समझ में आ गया होगा वैसे तो। बचा क्या, y² + 14y + 49। यहाँ क्या बचा बेटा, y² - 6y + 9, ये कैंसिल हो गया, है ना। 14 - 6 किया तो सॉरी 14y तो यही रहेगा, है ना, -6 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +6y। यहाँ पर क्या है 9, +49 इधर जाएगा तो -49। ठीक है, अब 14 - 6 से हो गया 20y। y की वैल्यू आ गई -40/20, कैंसिल किया तो 2, यानी कि y आ चुका है -2। इक्वेशन 2 नहीं आई, इक्वेशन 1 आके रुक गई, इक्वेशन 2 की जगह सीधे वैल्यू ही आ गई। अब y आ चुका है, अब आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x + y - 7 इज इक्वल टू 0। y के प्लेस पर रख दिया बेटा -2, -7 इज इक्वल टू 0। 3x - 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 9/3 करने से x की वैल्यू 3 आएगी, तो सेंटर यानी कि केंद्र क्या होगा, 3 - 2, ये होगा आपका आंसर, यानी कि सेंटर। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हमने लिए हैं 3 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।